मिथिला पुनर्जागरण यात्रा को लेकर सहरसा में प्रेस वार्ता आयोजित। सहरसा जिला जहां पिछले कई वर्षों से मिथिला राज्य निर्माण सेना विभिन्न गतिविधियों के द्वारा आम जनमानस तक मिथिला राज्य आंदोलन की व्यापकता विकसित करती आ रही है। इसी संदर्भ में आज सहरसा में मिथिला राज्य निर्माण सेना द्वारा महासचिव राजेश झा के नेतृत्व में मिथिला पुनर्जागरण यात्रा द्वितीय चरण को लेकर प्रेस मीट का आयोजन सहरसा में किया गया। मिथिला राज्य निर्माण सेना की यह पुनर्जागरण यात्रा 2 जनवरी को उग्रतारा स्थान सहरसा से शुरू होकर 3 जनवरी को सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा होते हुए 4 जनवरी को सुपौल जिला के बलुआ बाजार में रात्रि विश्राम के बाद झंझारपुर के लिए रवाना हो जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए राजेश झा ने बताया कि मिथिला राज्य आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जनगणना को मैथिली अंकित कराना आवश्यक है। बिहार सत्ता से लाभान्वित राजनीतिक दलों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मैथिली और मिथिला का अधिकार छीनने का प्रयास पिछले 70 सालों से जारी है। महासचिव राजेश झा ने कहा कि बिहारी सत्ता के दमनकारी नीतियों के विरोध में यह मिथिला पुनर्जागरण यात्रा संपूर्ण मिथिला का भ्रमण करेगी। सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट। नमस्कार, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग मिथिला राज्य निर्माण सेना के बैनर के तले कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो नारा है ले जान की दे जान, और हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है मिथिला राज्य का निर्माण, बिहार से पृथक मिथिला राज्य का निर्माण, बिहार से अलग मिथिला राज्य का निर्माण। इसलिए क्योंकि बिहार का शब्द केवल 100 साल पुराना है और मिथिला का शब्द 3000 साल पुराना है। तो अगर हमारा पट्टा ज़्यादा पुराना है, हमारा अधिकार भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। बिहारी बनाकर जो एक फॉल्स आइडेंटिटी हम लोगों के ऊपर स्थापित कर दी गई है, उसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने मिथिला पुनर्जागरण यात्रा की घोषणा की है। प्रथम चरण के बाद अब हम लोग द्वितीय चरण की शुरुआत 2 जनवरी से कर रहे हैं सहरसा से। 2 जनवरी को सहरसा, 3 को मधेपुरा, 4 को सुपौल और 5-6 को हम लोग रहेंगे झंझारपुर जिला में। और उद्देश्य हमारा स्पष्ट है, केवल 2 बातें हैं, जनगणना में मैथिली और संविधान में मिथिला राज्य। मैं संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि मातृभाषा के कॉलम में जब जनगणना के लोग आएँ जनगणना करने के लिए, तो वो उसमें मैथिली अंकित करें। और अगली जो लड़ाई होगी, राजनीतिक लड़ाई 2024 और 2025 की, उस 2024 के आम लोकसभा में और 2025 के विधानसभा में मिथिला राज्य निर्माण सेना के बैनर तले संपूर्ण मिथिला क्षेत्र राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। और उस राजनीतिक लड़ाई को जीतकर हम लोग 2025 में अपना मिथिला राज्य अलग से बनाएंगे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.